न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। बहुचर्चित और नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम एक सिविल अपील पर बात करेंगे। सिविल अपील पार्टनरशिप एक्ट से संबंधित है, जिसका नाम है गुरु नानक इंडस्ट्री फरीदाबाद वर्सेस अमर सिंह। सिविल अपील नंबर 6659,6660/2010। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की त्रिसदस्यीय पीठ ने 26 मई 2020 को निर्णय दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि किसी साझेदारी फर्म में जब केवल दो ही साझेदार हों और उनमें से कोई एक सेवानिवृत्ति के लिए तैयार हो जाता है, तो साझेदार की सेवानिवृत्ति संबंधित फर्म के विघटन का द्योतक है। इस मामले में जो अपील की गई थी, उसमें दलील दी गई कि चूंकि अपीलकर्ता ने साझेदार के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया है, इसलिए साझेदारी विलेख में दिए गए उपबंधों के अनुसार वह लेखा पुस्तिका माने जो अकाउंट है, उस अकाउंट में दर्ज केवल आधार पूंजी का ही हकदार होगा। इस पर विचार करते हुए त्रिसदस्यीय पीठ ने दो बातों पर ध्यान दिया: पार्टनर की सेवानिवृत्ति और पार्टनरशिप कंपनी के विघटन के बीच में क्या रिलेशन है, उसमें क्या अंतर है, इस पर बात की गई। जब इस पर विचार किया गया तो कोर्ट ने कहा कि साझेदार की सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्गठित कंपनी जारी रहती है और सेवानिवृत्ति वाले साझेदार को पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत धारा 37 के तहत बकाये का भुगतान किया जाता है, जबकि विघटन के मामले में पार्टनरशिप एक्ट की धारा 48 के अनुसार खातों का निपटारा और भुगतान किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि जब साझेदार पार्टनरशिप खत्म करने पर सहमत होते हो, उस पार्टनरशिप को समाप्त करने पर सहमत होते हो, तो वो विघटन का मामला होगा, सेवानिवृत्ति का मामला नहीं होगा। कोर्ट ने इस मामले में देखा कि केवल दो ही साझेदारी फर्म के पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर द्वारा सेवानिवृत्त हो जाने के बाद कंपनी अपना कारोबार नहीं जारी रख सकती थी। तब कोर्ट ने कहा कि एक पार्टनरशिप फर्म के जब केवल दो ही पार्टनर हो, तब उनमें से अगर एक कोई सेवानिवृत्ति होने के लिए तैयार हो जाता है, तो माना जाएगा कि वह फर्म विघटित हो गई है। इस प्रकार से यह पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत दिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और उन फर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जहां सिर्फ दो ही पार्टनर होते हैं। जब दो पार्टनर में से कोई एक पार्टनर अगर इस्तीफा दे देता है या सेवानिवृत्त हो जाता है, सेवानिवृत्ति के लिए तैयार हो जाता है, तो उस फर्म को इस निर्णय के अनुसार विघटित माना जाएगा।